बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह जुनैद अंसारी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब, बतले हुर्रियत चीफ जस्टिस रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस मजीद मलिक साहब के घर पे मौजूद हैं। शौकत मजीद मलिक, शाहिद मलिक, दीगर भाई, दीगर फैमिली के लोग यहाँ पे वुज़रा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सरदार तनवीर इलियास खान साहब, जस्टिस मजीद मलिक एक ऐसा इंसान जिनके मुतल्लिक अल्लामा ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। आपके क्या तासुरात हैं दुआ करने के लिए? आप देखिए, जस्टिस साहब के उस वक्त मैं जनाजे पे नहीं पहुंच सका था और उसके बाद हमारा फौरी इधर आने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो प्रोग्राम हमारे मुलतवी होते रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद ये मेरा यहाँ पे आने का पहला मौका है। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में मलिक साहब के लिए बहुत एहतराम और इज़्ज़त रखता था और मैं समझता हूँ कि जस्टिस मजीद मलिक जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। ये लोग रोज़ पैदा नहीं होते। वो अपने किरदार के हवाले से, अपने फ़ैसलों के हवाले से, अपनी कमिटमेंट और लोगों के साथ जब भी उनके साथ मामला पेश आया, हर आदमी आज उनके लिए कलमा खैर कहता है। और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तारीख़ का वो तारीख़ी फ़ैसला जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दिया, बाद में भी बहुत सारे लोग सियासी क्लेम करने के हवाले से बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतने मुखलिस थे तो जब जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला दिया था, आपको उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं करनी चाहिए थी, आपको उस फैसले के ऊपर अमल करना चाहिए था। तो जस्टिस साहब ने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी सियासी और माशरती समाजी जदोजहद जारी रखी और मैं ये समझता हूँ और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जस्टिस मजीद मलिक साहब का नेमल बदल अता करे। जस्टिस मजीद मलिक जैसे लोगों का माशरे में होना, अदल व इंसाफ और माशरे के अंदर बैलेंस, और जहाँ पे माशरे के अंदर हुकूक और इंसाफ की जंग होती है, जदोजहद होती है, उसमें इंसाफ तभी होता है जब जस्टिस मजीद मलिक जैसे लोग होते हैं। डॉक्टर नज़ीर गिलानी, PhD स्कॉलर, JKCHR जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, जनीवा में कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में उनका। उन्होंने कल ही मुझे इंटरव्यू देते हुए आपका नाम लेके मुतालबा किया कि तनवीर इलियास खान साहब आप सुनहरे हरूफ में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जस्टिस मलिक की भी यही डिमांड हुआ करती थी कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे तैनात किया जाए UNCIP के मुताबिक, और इस तस्वाब राय का मुशीर तो ये 1999 में रिट पिटीशन में फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आप तैनात करें, तो AJ हुकूमत ने कहा जी फंड्स नहीं हैं। तो डॉक्टर नज़ीर गिलानी ने कहा कि तनवीर इलियास खान साहब आप ये काम कर दें, दुनिया भर के कश्मीरी आपको दुआएं देंगे। देखिए, इसके ऊपर हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मशावरत के बाद हम देखेंगे कि हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अगर सिर्फ फंड्स का इशू नहीं है, उसमें यह कि बहुत सारे और मैटर्स होते हैं। लेकिन देखिए, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटा कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर या हम तो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब की डिमांड करते हैं। देखिए कि मैंने अपनी असम्बली वाली स्पीच में भी और उससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि दुनिया में जहाँ हुर्रियत की तहरीकें हैं, लोग सैयद अली शाह गिलानी को रहनुमा मानते थे और उनकी तरफ देखते थे। वो एनर्जी कि जो उम्र के इस हिस्से में कैदोबंद की सोबतें झेल रहे, लेकिन वो हिंदुस्तानी जबर इस्तिबदाद के आगे सरेंडर नहीं किया। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान क्यों डरता है, उसको 5 अगस्त 2019 के स्टेप लेने क्यों पड़े? हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप कश्मीरियों से पूछो कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी किस तरह रहना चाहते हैं, कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं। तो हमें इसके ऊपर ना पाकिस्तान की कोई दो राय है, ना आज़ाद कश्मीर की कोई दो राय, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जब हमारी माएँ और बहनें सब्ज़ लाली परचम में लेके बाहर निकलती हैं और वहाँ पे हमारे जो शोधा हैं वो सब्ज़ लाली परचम के अंदर दफन होते हैं, तो ये इस्तिस्वाब की आपके लिए सामने इंडिकेशन है। लेकिन इसमें के बावजूद हम ये कहते हैं, अक़वाम आलम से हम ये मुतालबा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से करते हैं, और मैं अक्सर अपनी गुजारिशात में ये गुजारिश करता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को ये देखना चाहिए कि ये यहाँ पे एक लावा है, इस चिंगारी से
ہمیں محتاط رہنا چاہیے. یہ چنگاری اگر آگے شعلہ بنی تو یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. 2 ایٹمی پاور بیٹھے ہیں, 1/4 دنیا کی پاپولیشن اس ریجن کے اندر ہے. مقبوضہ کشمیر کو زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. اور یہ کشمیری 75 سالوں سے قربانیاں دے رہے آ رہے ہیں. انہوں نے جو قربانیاں دی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. انہوں نے ہندوستانی افواج کا, ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہر طرح کا جبر برداشت کیا ہے, لیکن مائیں بحران وانی جلنے سے باز نہیں آئی. یوسف ملک, یاسین ملک جلنے سے باز نہیں آئی. اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں جو مائیں کی کوکس ہیں انہوں نے اپنی کمٹمنٹ جاری رکھی ہوئی ہے. ہم سے جو ہو سکے گا ایز اے پولیٹیکل محاذ پہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریویو کیا. اس لیے صدر ریاست نے اپنے اوتھ لینے کے بعد انہوں نے فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے بعد ہم نے مختلف یہ کہا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈیمونسٹریشن کیا جائے گا, ریلیاں نکالیں گے. ہم نے ریلیاں نکالی, اسلام آباد میں آپ نے دیکھا, مظفر آباد میں آپ نے دیکھا. اور یہ دباؤ انشاءاللہ یورپ کی طرف جائے گا, امریکہ کی طرف جائے گا, اور ہم دباؤ بڑھائیں گے. اور ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر بھی اپنے فارن آفس کے ساتھ آج صبح بھی ہماری اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ چیزیں چلیں گی, یہ آگے بڑھیں گی. پاکستان اور آزاد کشمیر اپنا رول ادا کریں گے. سب سے آخری بات, برسلز میں علی رضا سید چیئرمین کشمیر کونسل ابھی آئے ہوئے تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ وہاں پہ ان کی کشمیر کونسل ہر سال جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتے ہیں جو بھی, وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں وہاں پہ, یورپین پارلیمنٹ میں وہ کام ہوتا ہے. تو کیا علی رضا سید صاحب کی دعوت قبول کریں گے؟ ہم تو دیکھیں اس کے اوپر ہمارے جو صدر ریاست ہے انہوں نے ماضی میں بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت جدوجہد کی ہے, متحرک رہے, اور ہم ان کے ساتھ ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ ہم مل کے جہاں پہ پرائم منسٹر کا رول ہوگا وہ ادا کرے گا, جو صدر ریاست ہے ہمارے بیرسر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ کریں گے. پورے یورپ کے اندر, میں ایک کانفرنس کی بات نہیں کر رہا, پورے یورپ کے اندر, امریکہ میں جہاں جہاں پہ ہمارا ڈائسپورا ہے, دوسری یورپین یونین ہے, ہم سب اداروں کے ساتھ انشاءاللہ انٹریکٹ کریں گے اور ہندوستان کو مجبور کریں گے کہ وہ اس طرف آئے کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے. آخری خبر دے دیں, میں نے ریڈیو پاکستان پہ 2 دن پروگرام ہمارا چلا ہے, کل اور پرسوں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. اس میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ سینئر موسٹ وزیر جب آپ تھے تو آپ نے 1 روپیہ 1 ٹکا جو ہے گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لی. تو اب وزیر اعظم بننے کے بعد پوری دنیا میں لوگوں کو بتا دیں آپ کے انٹینشنز کیا ہیں. دیکھیں تنخواہ وزیر اعظم کی ہو یا وزیر کی ہو ایک جیسے ہی ہوتا ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہوگا. میں نے پنجاب میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں پنجاب کے بجٹ میں اور آزاد کشمیر کے بجٹ کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہماری ایک منسٹری ہے جس کا 3,500 ارب کا بجٹ ہوتا ہے, PND جو نرس سینٹر ہے, تو اس میں مطلب بجٹ آزاد کشمیر کا. تو میں نے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اپنی جیب سے کئی مطلب ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آتے تھے, تو میرا اس لیول کا نہ تو اسٹیچر تھا نہ مزاج تھا کہ میں گورنمنٹ کو چٹ بھیجوں کہ مجھے پیسے دیں, میں نے کسی کو کھانا کھلایا. تو وہاں پہ کروڑوں روپے ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے, ہم کسی جگہ پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے اتنے پیسے اس کے اوپر لگائے. تو میں نے کہا یار اگر اتنے پیسے لگنے سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو گیا. پنجاب چونکہ ڈرائیونگ پوزیشن میں ہے کہ پنجاب چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. آپ کے ملک کی GDP کا 75% پنجاب کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر پنجاب سکسیزفل ہے تو ہم سکسیزفل ہیں. تو آزاد کشمیر میں تو ویسے بھی غربت ہے. آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس ہم نے کیا بوجھ ڈالنا ہے. اگر پنجاب میں 12 کروڑ کا صوبہ ہے, وسائل بھی ہیں. میں تنخواہ کا تو میں پہلے دن سے میں کسی گورنمنٹ کی پوزیشن کے اوپر, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے وہاں کچھ نہیں لیا, اور پھر الحمدللہ ہمارا گروپ جو ہے نا خود مطلب ہے بزنس کرتا ہے, اور ہم کروڑوں روپے خود لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں, خود مہینے کے مطلب کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں. تو گورنمنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جو یہ موقع ملا ہے, اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کچھ دے سکیں ملک کو, ریاست کو ہماری وجہ سے فائدہ ہونا چاہیے. یہ پیسے تو معمولی سی چیز ہے. آخری بات, جسٹس منجیت ملک صاحب سے اگر آپ واقعی دل سے پیار کرتے ہیں تو آج مجھ سے آپ کمٹمنٹ کر کے جائیں, میں فالو بھی کروں گا پھر آپ کو, کہ ملک صاحب کے نام پہ آزاد کشمیر کی 5 یونیورسٹی ہیں, کہیں پہ ملک صاحب کے نام کی ایک چیئر تو ہونی چاہیے نا سر. دیکھیں انصاری صاحب, بات یہ ہے کہ میں چونکہ بنیادی طور پہ یہ جو میں نے باتیں کہی, میں چونکہ لفظی پہ بلیو نہیں کرتا. کوئی چیز آپ کے اوپر بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور یہ کریں, چونکہ جو دل کا رشتہ ہوتا ہے اور جو احترام ہوتا ہے دنیا میں, کوئی بھی آدمی میں ہوں یا کوئی بھی ہے نا وہ سپر نیچرل نہیں ہوتا. میں یہ کہوں کہ میں ہی دنیا میں ہوں,
हर आदमी का एक रोल होता है। जस्टिस मजीद मलिक ने आज़ाद कश्मीर की तारीख के अंदर चीज़ें रकम की हैं, इसलिए लोग जिक्र करते हैं। मैंने खुद चंद चीज़ें बयान की, चूँकि जुडिशरी की तारीख में जो जो वो कर रहे थे, और स्पेशली जीबी का जो फैसला था जो मैंने बात की, एक तारीखी फैसला था, लेकिन उससे हटके भी वो एक जो कमिटमेंट रखते थे, उसमें चेयर के हवाले से या आप लोग या मीरपुर में जस्टिस मजीद मलिक साहब के हवाले से किसी चीज़ का नाम रखना चाहेंगे, वो भी हम उनकी फैमिली से कहेंगे कि हमें दे। चेयर के हवाले से भी जो कंसर्न लोग हैं, ये भी मैंने असेंबली में कहा था कि जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटियों में बल्कि ये मेरी असेंबली की स्पीच के अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसमें मैंने किसी अपने रिश्तेदार की तो चेयर रखवानी नहीं है, तो उसमें यह है कि ऐसे ही बड़े लोगों की होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग समझते हैं दूसरे किसी डिवीज़न के अंदर कोई बंदा अपने ज़िले का नहीं होता, बड़ा आदमी जो होता है ना, उसकी ऑनरशिप पूरी रियासत के अंदर होती है। किसी भी जगह पे किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी रोड का नाम जस्टिस साहब के। लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहूँ, देखें आप लोग जो साफ़ी हैं, माशरे के अंदर जिस चीज़ को हमें फ़रोग देना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में उसको एक्नॉलेज करें। मसलन जो बड़े लोग होते हैं उसके जाने के बाद तो हम करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगियों में उसको वो रिगार्ड और वो रेस्पेक्ट, ताकि पता चले कि ये जिंदू का माशरा है या जिंदा दिलान का माशरा है, ये शऊर रखने वाला का माशरा है। जो हम पे शऊर होता है वो हमेशा बड़े लोगों का एहतराम करते हैं। चौधरी अमजद साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी टेंशन में हैं क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। रठवा हरियाणा ब्रिज आपको लेके जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में लोग तंग करते रहते हैं मुझे सर, पता नहीं ये कोई रहते हैं 10-12 लाख लोग इंग्लैंड में ना, तो बता दें बन जाएगा रठवा हरियाणा ब्रिज? देखिए अब आप मज़े की बात ये देखें, हमारे जो वजीर थे कम्युनिकेशन के अजहर सादिक साहब दोबारा ये ओथ ले रहे। मुझे किसी ने कोई मुतालबा ज़ाती हैसियत में नहीं किया, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा जब यहाँ मीरपुर में रुका या आया, यहाँ खड़ी शरीफ दरबार पे हमने हाज़िरी दी, या मैं कोटली से आते हुए रुका, तो लोगों ने रठवा ब्रिज की बात की, रठवा राम ब्रिज की बात की, तो मेरे जहन में ये था कि इसको जाके देखें। कहते जी इतना मसाफत जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? जो आप 10-12 लोगों की बात कर रहे हैं, 12 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानीज़ है, वो हमारे सरों का ताज है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी कुर्बानी है मुल्कों के लिए। लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे ये ब्रिज हमने स्टार्ट किया था, तो हम यही देखना चाहते हैं कि बन क्यों नहीं रहा है, और अब हमारा तो ये शोबा है तो बनेगा इंशाल्लाह। ये शेर जस्टिस मजीद मलिक साहब के लिए मैं वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में पढ़ूंगा। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। अल्लाह मलिक साहब के दर्जात बुलंद करे। फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ इन गुड बाय।